हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? आपको पता है कि मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए बेसिकली, तो बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चंस को याद रखना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बार सवाल अगर किया हुआ रहता है तो एग्जाम में क्वेश्चन देखते के साथ हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये सवाल ऐसे ऐसे होगा, ये मैंने पहले भी किया है। लेकिन अगर नए क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। उस सवाल को करने में एवरेज से ज़्यादा समय हम लोग को लग जाता है, ठीक है ना। अब तो आपको पता भी है कि हम लोग को 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं, तो बहुत सारे डायमेंशन से आपको क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हैं। ये बिल्कुल भी एआई जनरेटेड स्टेप्स नहीं है। आप देख सकते हो मेरे कॉपी में मैंने खुद से ये स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। मैंने बस इसको ट्रांसफॉर्म किया एआई से क्लियर टेक्स्ट विजिबिलिटी के लिए, ठीक है ना। चलिए, ताकि आपको रीड करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्वेश्चंस को रीड करना होता है। क्वेश्चंस को रीड करने के साथ आपको ये दिमाग में रखना होता है कि क्वेश्चंस में जो रियल डेटा है वो क्या क्या है, नंबर्स के जो डेटा है वो क्या क्या है, जो आपको सवाल सोल्व करने में हेल्प करेगा। लास्ट में हम लोग ये देखते हैं सवाल में कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद इसमें भी सेकंड वर्जन है। सेकंड वर्जन कहने का मतलब कि आपने अगर वो सवाल पहले से कर रखा है तो आपको पूरा सवाल रीड नहीं करना पड़ता, बस सवाल देखते के साथ आप बता देते हो कि हाँ, ये वाला पैटर्न का सवाल है। बस आप डेटा देखते हो, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हो और सवाल को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एबिलिटी तभी आप में आती है जब आपने बहुत सारे सवाल किए हैं तब, ठीक है ना। स्टेप 2 में आपको ऑप्शन देखना होता है। सवाल पढ़ने के बाद आपको ऑप्शंस में नजर डालना होता है। ऑप्शंस को हम किस टाइप से देखते हैं? हम देखते हैं ऑप्शंस में कि जो नंबर्स हैं वो कितने कितने के मल्टीपल्स हैं, कौन से नंबर इवन है, कौन से ऑड हैं। उसके बाद देखते हैं कि सारे ऑप्शंस में अगर यूनिट डिजिट सेम है, डिफरेंट है कि क्या है, ये देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर्स में प्राइम नंबर्स कौन कौन है, मतलब कि कौन से प्राइम नंबर की झलक हमको ऑप्शंस में देखने को मिल रही है। उसके बाद हम डेसिमल नंबर में देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के पहले परफेक्ट नंबर कितना है। जैसे मैं लिखूं 46.85 तो हमको परफेक्ट नंबर 46 दिखता है, ठीक है ना। हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखता है, हमको लास्ट में 5 दिखता है, हमको ये 5 का मल्टीपल दिखता है, ठीक है ना। ये सारे तरीके से आपको ऑप्शंस देखने के साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, प्राइम नंबर कौन सा है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, पॉइंट के बाद कौन सा परफेक्ट नंबर है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये सब का सब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऑप्शन को देखने के साथ, ठीक है भाई। तो ऑप्शंस को कैसे देखना है, किस टाइप से देखना है, मल्टीपल्स आपको चेक करने हैं कि वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, तो नंबर्स को देखने में अंदाजा लग जाता है, देखते ही अंदाजा लगता है कि कौन से नंबर से कट रहा है। उसके बाद स्टेप 3 में आपको उसको सोल्व करना स्टार्ट करना है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो सोल्व करते समय जो ऑप्शंस हैं, जो आपने देखा है ऑप्शंस को, वो ऑप्शंस आपके दिमाग में रहने चाहिए, ताकि सवाल को सोल्व करते 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 आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। फिर आप पूरा सोल्व नहीं करोगे, आप ऑप्शन को टिक मार दोगे, ठीक है। या तो आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे या फिर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाला आइडिया आप में लगता गया तो समझ लो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होती गई है। अगर आप सवाल पढ़ते के साथ ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाते हो और ऑप्शंस में अप्रॉक्सीमेशन से समझ नहीं पाते हो कि ये सवाल का आंसर क्या होगा, तो आप समझ लीजिए कि आप कभी भी उस स्टूडेंट को नहीं पछाड़ पाओगे जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है ना। मेरा मैथमेटिक्स में हमेशा से स्कोर अच्छा रहा है, ठीक है। मेरे 190 मार्क्स मेरे मेंस में थे, ठीक है, जो कि घट के 102 हो गया था। मेरे मार्क्स हमेशा से अच्छे रहे मैथमेटिक्स में, मेरा कभी भी मार्क्स खराब नहीं रहा मैथमेटिक्स में, ठीक है। मेरे इंग्लिश जीएस ये सब में स्कोर बहुत कम रहते थे, ठीक है ना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे सवाल किए हैं। सवाल को कभी कभी देखता हूँ तो अंदाजा लग जाता है हमको कि ये सवाल मैंने पहले किया है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मैं पहले कर चुका होता हूँ, लेकिन वो सवाल उस समय नहीं होते हैं, तो उस सवाल को मैं प्रॉपर कॉपी पे लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो वही क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन होता है, बीच में कंसेप्ट लैक करता है, ठीक है ना। तो आपको भी ये सब तरीका यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन को आपको दिमाग में रखना है सवाल को सोल्व करते समय, ठीक है।
आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स पता होना चाहिए उस सवाल से रिलेटेड। अगर आप में कंसेप्ट्स की कमी है, आपने कंसेप्ट्स अच्छे से नहीं पढ़े, आपके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज उतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लैक करोगे क्वेश्चंस के ऑप्शन टिक करने में, ठीक है ना। योर माइंड टू अप्लाई शॉर्ट ट्रिक। आप जब सवाल पढ़ते हो तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि उस सवाल को शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हो कि नहीं, ये सब आइडिया आपके पास तभी होता है जब आपके पास पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा नॉलेज होता है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कोई सवाल आपसे नहीं बनता है और आप जब दूसरे से पूछते हो ना, तो दूसरा आदमी आपको ऐसा चीज बताता है जो आपको पता नहीं होता, तब आपको दिमाग में क्लिक होता है कि हाँ ये वाली बात थी जिसके वजह से ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा था। इसी को बोलते हैं कंसेप्ट का लैक होना, ठीक है। आपको वो कंसेप्ट नहीं पता था, तो आप अपने नॉलेज को मैथमेटिक्स में बहुत हायर रखिए ताकि आप टफ से टफ सवालों को डील कर पाओ, ठीक है ना। हालांकि मैं क्वेश्चंस टफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जिस टाइप से मैं ये आइडियाज बता रहा हूँ वैसे मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है ना। आज मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसको हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है भाई। तो बस यही बताना था हमको इस वीडियो में। ये 3 तरीके आप हमेशा सवालों को सोल्व करने में यूज करें। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो एबिलिटी है मैथमेटिक्स में सोल्व करने की जो पावर है वो इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू सो मच, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं टाइम एंड वर्क के लेक्चर में, ठीक है। और मैं एक टफ क्वेश्चन करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।